ज्ञान उधति अरु ज्ञान धन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। अगर यदि कुछ प्राप्त करने का है मूल चीज वह है ज्ञान का है। ज्ञान से सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होता है। ज्ञान से अर्थात यहाँ के जो है पृथ्वी लोक का जो है जितनी भी सारी समस्याएं हैं, गंभीर हो या सरल हो, सभी समस्याओं का समाधान ज्ञान से ही किया जा सकता है। बल तो केवल ये शरीर ढोने तक का ही कार्य करता है, बाकी बात तो सब अकल का ही होता है। अतः ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है संसार हाय कबीरा। छूट गया फीका है संसार। इसलिए जो भी जतन प्राप्त करने का करना है वह ज्ञान का ही प्राप्त करें। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञान से ही सुख और समृद्धि और शांति होगी। अन्यथा अज्ञान रूपी अंधकार में भटक कर करके ये अपना समय, बल, बुद्धि और आयु व्यर्थ में नष्ट कर दीजिएगा। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से। और गुरु कैसा करना चाहिए? सदगुरु, जो कि सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, ज्ञान दे, उसे ही सदगुरु कहा जाता है। इसलिए संत वाणी में है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आसा। विषय का परित्याग करके सदगुरु और वैद्य के वचन का अमल करते हैं, उन्हें सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। सदगुरु वैद्य के वचन का अमल करने से आरोग्यता प्राप्त होगा और सदगुरु के वचनों का अमल करने से सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन श्रद्धा युक्त होकर के पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ में विषय का परित्याग करके संयम नियम पूर्वक वचनों का अमल करें गुरु और वैद्यों का, तभी कार्य आपका सिद्ध होगा। मैं एक लघु कथा इस पर आपको बताना चाहता हूँ, जरा सुन लिया जाए। एक राजा साहब शिकार करते करते जो है जंगल में भटक गए। जब वो भटक गए तो शाम हो गया भाई। अब शाम हो गई तो क्या करें? तो राजा साहब को जो है, अब तो उन्होंने मन में विचार किया अब तो ठहरना चाहिए। एक झोपड़ी किसान का देखा तो वहीं चले गए। जंगल के कोना में एक झोपड़ी बना करके किसान पत्नी और पुत्री के साथ जीवन यापन करते थे। उसी के झोपड़ी में गए। किसान ने बड़ा राजा का स्वागत किया, बड़ी शुद्ध हृदय से, श्रद्धा और पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ। बड़ी अतिथि देवो भव, इस भावना को रखते हुए सीधे सरल सज्जन और सत्यवृत्ति वाले सज्जन थे। छल कपट प्रपंच तो उसने सीखा ही नहीं था। इसलिए शुद्धचित आत्मा से उन्होंने राजा साहब का सत्कार स्वागत किए, लोटा पानी दिए, गोड़ हाथ में तेल लगा करके के भोजन कराए और खटिया बिछौना दिए। जो बेचारे के भोजन बना था, मकई का रोटी और साग, वही राजा साहब के बड़ी प्रेम पूर्वक खिलाए। राजा साहब ने बड़ी चाव से उनकी श्रद्धा और प्रेम में डूब कर करके बड़ा आनंद लेकर करके भोजन मकई का रोटी और साग खाए। जीवन में पहली बार ऐसे आनंद पूर्वक स्वादिष्ट भोजन
प्राप्त हुआ था राजा साहब को, क्योंकि बहुत थक चुके थे और बहुत भूख और प्यास से बेचैन थे। तो भूख में अन्नों की स्वाद बढ़ जाती है। ऐसा उन्होंने जीवन में अनुभव किया कि सबसे स्वादिष्ट भोजन आज प्राप्त हुआ। बड़ी खुश हुए राजा साहब। सवेरे भी खाना पीना खा करके जब जाने लगे, राजा साहब ने कहा मैं इस राज्य का राजा हूँ। कि जी महाराज, यदि किसी प्रकार का कोई भूल चूक हो गया तो क्षमा करेंगे। राजा साहब बड़े भाव विभल होकर के कहा कोई भूल चूक नहीं हुआ आपसे, आपका आदर सत्कार और श्रद्धा से किया गया यह सेवा हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। आपका मैं ऋणी हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मांगे, मैं जो कुछ आपके मांगना है तो मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत खुश हूँ आपके शुद्ध चित्त आत्मा से, भाव से। कहा महाराज क्षमा कीजिए, अभी तो कोई चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं चाहिए हुजूर अभी हमको। कहा कुछ मांग लो, जो इच्छा है वो मांगो। कहा अच्छा ठीक है, जब आप जिद करते हैं तो अभी नहीं, जब जरूरत होगा तो मांग लेंगे। कहा ठीक है। उनकी निस्वार्थ और छल कपट विहीन मन भाव को राजा साहब ने मने मन सत सत नमन किया। वाह, ऐसा शुद्ध चितात्मा, जरा सा भी लोभ का भाव नहीं है। बड़ी त्याग शक्ति है, बड़ा संतोषी आदमी है, इससे सुखी कौन हो सकता है। उनकी जीवन शैली सदाचार, सद्व्यवहार और सद्बुद्धि, सादा भोजन, सतोगुण से प्रभावित होकर राजा साहब प्रसन्न से आंखों से आंसू प्रसन्नता से गिरने लगा, भाव विभल हो गए। राजा साहब ने मने मन उनको धन्यवाद दिया कि ऐसे महापुरुष शुद्धचित आत्मा वाले हमारे राज्य में हैं, बड़ी ईश्वर की आसीन कृपा है। छल कपट पर पंची आदमी, आडंबर पाखंडी, लोभी लंपट लालची कामी क्रोधी ईर्षालु, ये सब तो डेग डेग पर मिलेगा आपको, लेकिन शुद्ध चित्त वाला सज्जन पुरुष नहीं मिलेगा जल्दी। वो लाखों में एक होता है, वही सच्चा साधु है। राजा साहब ने बहुत आग्रह किया, किसान जी कुछ आप लीजिए। कहा हे महाराज, जब आप खुश हैं तो ठीक है, जब आपका इच्छा होगा तो हमको जब जरूरत होगा तो हम मांग लेंगे। कहा ठीक है। तो राजा साहब ने एक मुहर मार करके कि एक सिक्का दिया और कहा कि आप राज दरबार चले आइएगा, जब जो चीज़ की आवश्यकता हो निसंकोच चले आइएगा और इसको दिखा दीजिएगा, कोई सिपाही दीवान कोई नहीं रोकेगा, डायरेक्ट हमसे भेंट करा देगा। कहा ठीक है राजा साहब। और राजा साहब को खिला पिला करके विदा किए आए। बहुत दिनों के बाद जो है 15-16 वर्ष के बाद उनकी बेटी सियानी हो गई, शादी के योग हो गई। किसान की धर्म पत्नी बोलती है एक दिन कि राजा साहब ने वचन दिया है कि जो चीज़ तुमको मांगना है तो मांग लीजिएगा निसंकोच, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप राजा साहब से मदद लीजिए, कुछ धन की आवश्यकता है, धन देगा तब शादी ब्याह कर देंगे बचिया का। तो किसान ने कहा अरे सब ईश्वर सब ठीक कर देंगे।
तो राजा साहब उनकी पत्नी ने जिद कर दी कि नहीं जाइए, आप धन कुछ मांग लीजिएगा, लड़की का शादी करना अब उचित है। बहुत जिद करने के बाद धर्म पत्नी के आग्रह पर वो किसान राज दरबार आए और सिपाही को वो मोहर दिखा करके तो राजा साहब का ठीक है चलिए, राजमहल में बैठाए उनको। और राजा साहब जो है भीतर में पूजा कर रहे थे। जैसे सिपाही दीवान ने कहा कि बैठिए किसान जी, इस जगह बैठिए, बढ़िया सा कुर्सी दिया, लोटा पानी दिया, कहा ठीक है बैठिए, राजा साहब को हम सूचना देते हैं। गए तो राजा साहब ने पूजा पाठ कर रहे थे। तो सिपाही ने कहा ठीक है थोड़ा दूर रुक जाइए। तो किसान राजा साहब को सूचना दिया कि एक जंगल से एक किसान आए हैं, तो आपसे भेंट करने का उनका प्रबल इच्छा जाहिर कर रहे हैं। राजा साहब ने कहा ठीक है जाते हैं, बैठाओ उनको। बैठाए और किसान ने देखा कि राजा साहब ने नमाज पढ़ रहे थे, जो है झुक झुक कर करके, और इस प्रकार जो है मांग रहे थे अल्लाह से आशीर्वाद। इसने यह खिड़की के उस पार से ही किसान ने देख लिया। इनका भोला दिमाग था। इनके मन में विचार आया, आत्मा से शुद्ध हृदय आत्मा सोचा कि राजा साहब को भी किसी भी चीज़ का जरूरत है, इसीलिए खुदा से मांग रहे हैं। इनको भी बहुत कोई चीज़ का ज़रूरत है। जिस प्रकार हमको ज़रूरत है तो हम राजा साहब के पास आए मांगने के लिए, उसी प्रकार इनको भी कुछ ज़रूरत है कुछ वस्तु का, इसलिए इन्हें अल्लाह से मांग रहे हैं। ठीक है हम जाते हैं, जब इनको खुद ज़रूरत है तो हम क्या इनसे मांगेंगे बेचारे से, इनको तो अभी और ज़रूरी है इनको, इसलिए हम जाते, हम भी जाते हैं अल्लाह से मांग लेंगे, ईश्वरीय से मांग लेंगे। इस प्रकार मन में विचार करके वहां से चल दिए। राजा साहब उधर से बाहर निकले पूजा पाठ करके। जब सिपाही को पूछा अरे कहाँ है किसान रे, तो सिपाही ने कहा हुजूर वो तो अभी चला गया। राजा साहब तेजी से आए, रोको रोको, दौड़ करके आए राजा साहब, उनको रोकते हुए कहा कि किसान महोदय आप चले कहाँ हैं, आपने आए वहाँ से जंगल से, आप हमसे कुछ है भेंट करने के लिए, कुछ है मांगने की इच्छा से, तो फिर आप चले आए कहे, क्या कारण है, क्या चीज़ का तकलीफ है, क्या दुख हुआ आपको। कहा कि हुजूर क्या कहेंगे, हमने आपको खुदा से कुछ मांगते हुए देखा, तो हमने मन में विचार किया कि हो सकता है कि आपको खुद जरूरी है किसी वस्तु की, इसलिए ईश्वर से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए हम भी सोचें कि इनको तो खुद ज़रूरत है तो हम इनसे क्या मांगेंगे, हम भी जाते हैं अल्लाह से मांग लेंगे, ईश्वर से ही मांग लेंगे। यही विचार करके हम राजमहल से निकल गए। उनका भोला और शुद्ध बुद्धि, सीधा सरल भाव देख करके राजा साहब अति प्रसन्न हुए। जो जैसा रहेगा उसी प्रकार वह सोच, बढ़िया विचार बुद्धि वाला बढ़िया ही सोच सोचेगा। और जिसकी बुद्धि पथभ्रष्ट हो गई है, पाप वाला रास्ता, पाप संताप छल कपट परपंच जिसके मन और अहंकार में प्रबलता है, वह विषय के आसक्ति से जो लिपटा हुआ है, उसी प्रकार वह सोचेगा समझेगा, उसका बुद्धि भी वही बनेगा। इसलिए कहता है जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा होगा, इच्छा ही बीज बन जाता है। आपको दूसरे का बिगाड़ने का इच्छा खोजेगा, खुद आपका बिगड़ जाएगा। दूसरे का उपकार करने के बारे में से खुद आपका उपकार हो जाएगा। कहा इच्छा रूपी बीज तो आपके हृदय में नहीं पड़ा है, इसलिए आपको ही उसका
परिणाम और कुपरिणाम और सुपरिणाम होगा। बीज के अनुसार से इच्छा रूपी बीज जो है, जिसका शुद्ध चित्त आत्मा है, शुद्ध विचार से शुद्ध ही भाव प्रकट होता है। शुद्ध भाव से बोला गया शब्द में बड़ी आनंदित प्राप्त होता है, आनंद मिलता है। राजा साहब ने ऐसा भाव सुना, कहा ये कितना भोला आदमी है। ये भी कहते हैं हमको कोई चीज़ का जरूरत है, इसलिए हम अल्लाह से मांग रहे थे, इसलिए हमसे नहीं मांग कर बोले हम भी अल्लाह से तब मांग लेंगे। इनका भोला विचार से राजा साहब मन में गदगद हो गया सुन करके। वाह, ऐसे संत से संत चरित सर सरिस कपासु, सरस नीरस विष में फल जासु। सरस नीरस विष में फल जासु। सरस और नीरस कुछ नहीं जानता है। जिसका संत का चरित्र कपास रुई के समान होता है, ऊपर से काला पीला लाल नीला इत्यादि तकिया रहता है, लेकिन भीतर में उजला है। उसी प्रकार हृदय जिनका शुद्ध चित्त है, आत्मा पवित्र है, तो वहाँ राजा खुश हुआ तो कौन बड़ा आश्चर्य है। तो ईश्वर वहाँ निवास करते हैं उसी के हृदय में, जिसका हृदय पवित्र रहता है। अब तो राजा साहब अति प्रसन्न हुए। राजा साहब ने जिद कहा चले चले, वह जो है लेकर के आए। राजा साहब ने अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा चले चले चले, बैठाए सिंहासन बैठा करके। कहते हैं अपने सिंहासन पर ही बैठा करके पूछते हैं, हे किसान महोदय, आप कृपया बोलिए क्या इच्छा है आपका। क्योंकि इच्छा तो यही था हुजूर कि बच्ची सियानी हो गई, जवान हो गई, मेरी पुत्री है जो तो आप देखबे किए थे बच्ची में। अब जो है 15-16 वर्ष की जवान हो गई। अब मैं दोनों पति पत्नी उनकी शादी को लेकर के चिंतित रहते हैं। पत्नी ने जिद किया कि राजा साहब के यहाँ से जाइए, कुछ धन प्राप्त कर लीजिए, जिससे कि बच्ची का शादी ब्याह करके उनको विदा करें। यही इच्छा से कुछ धन मांगने के लाए थे। लेकिन जब आपको हमने देखा कि आपको खुद को चीज़ का आवश्यकता है, किसी वस्तु का, इसीलिए हमारा हिम्मत नहीं हुआ, हम इसलिए लौट के चले आए। राजा साहब उनकी करुणा और दया से हृदय में हिलोरे लेने लगे। उनकी वाणी सुन कर के कितना शुद्ध हृदय और शुद्ध चित्त, पवित्र आत्मा, सतोगुणी, सदाचारी, सत्य बोलने वाला। राजा साहब बड़ी अति प्रसन्न भाव विभल होकर के आंख से आंसू गिरने लगे। राजा साहब ने कहा, हे महोदय, हे किसान महोदय, आप सदा से ही मैं आपका ऋणी हूँ। आप दाता हैं, आप उस दिन भी भोजन हमको कराए, सेवा दिए, उसका ऋण हमरे ऊपर है ये है। और मैं चाहता हूँ सदा आप भी दाता बने रहें, इसलिए मैं भी इच्छा कुछ रखता हूँ। किसान ने बड़ी विनम्र भाव से कहा, राजन आप राजा हैं, हम क्या दे सकते हैं। क्योंकि आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र राजकुमार से कर दें, और ये आप धन संपत्ति मांगते हैं, मैं पूरा राज्य ही आपको देने के लिए तैयार हूँ। पूरा राज्य ही आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ, कुछ की क्या जरूरत है। राजा साहब के ऐसे भाव विचार सुन के किसान की आंखों से आंसू गिरने लगे कि खुदा से कुछ मांगने का इच्छा हुआ। राजा साहब तो पूरे राज्य देने के लिए तैयार हो गए और राज्य दे दिए। कहा मैं आज से और अभी से इसी समय से पूरा राज्य मैं आपको समर्पित कर दिया। कोई लालच लोभ हमको नहीं रहा इराज से। मैं यही इच्छा रखता हूँ, आप हमारा दाता हैं, अतः आप अपनी पुत्री का हाथ मेरे पुत्र के हाथ में दे दीजिए, वह स्वयं रानी बन जाएगी और राज करती रहेगी और हम
सत्संग भजन करेंगे, साधु महात्माओं के चरणों का सेवा करेंगे। आपके ऐसे भोला और पवित्र शुद्ध चित आत्मा वाला हमारे राज्य में साधु है, सज्जन पुरुष, महापुरुष हैं, इससे बड़ा आनंद की बात क्या हो सकती है। इस प्रकार राजा साहब के त्याग शक्ति को देख करके के किसान खुशी का ठिकाना है रहा। उसने कहा ठीक है राजा, हो गया, हम आपके पुत्री को, अपना पुत्री को मैंने दान दिया, आपके राजकुमार के साथ शादी करेंगे। किसान महोदय आए वहाँ से सिपाही भेजे गए और जो है किसान की पत्नी तथा सभी उनकी पुत्री को लेकर के आए और शादी विवाह बड़ी धूमधाम से इज्जत के साथ किए और पूरा राज्य का मलकाइन उसकी पुत्री हो गई। आप समझ सकते हैं इस कहानी से कि शुद्ध चित्त हृदय वाला का जब राजा सम्राट खुश हो जाता है, पूरा राज्य दे देता है, तो फिर ईश्वर इसलिए कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त नहीं तो कुछ नहीं है, भक्ति है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगवान शुद्ध चित्त आत्मा वाले के हृदय में ही प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं सदैव। जिनका हृदय पवित्र हो, शुद्ध चित्त आत्मा हो, छल कपट रहित हो, सत्वगुण में सदाचार का पालन, सद्बुद्धि हो, वही तो सच्चा ईश्वर है। अब फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनका दर्शन हो जाए, उससे बड़ा सज्जन साधु जन तो कोई हो ही नहीं सकता। श्री सद्गुरु महाराज की इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, अरे तुम इधर उधर खोज कर करके आडंबर और पखंड, छल कपट, पैमानी, तैतानी से तुम धन जमा कर करके धन के बल पर ईश्वर का खोज, काशी जी, यमुना, प्रयाग, अमरनाथ, इधर अत्र तत्र घुर कर करके तुम प्रशंसा बटोरने की चेष्टा है। तुमको ईश्वर प्राप्त करने की ललसा नहीं है। तुम लौकिक दृष्टि से बड़ाई चाहते हो और झूठा बड़ाई, छारी दलाली कलाली करके सुरा और सुंदरी, कामनी और कंचन पर ध्यान रखते हो और ऊपर से दिखाते हो कि बड़ा मैं साधु महात्मा संत हूँ। इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। वैसे सब आडंबर पाखंडी ही अनादिकाल तक भटकते रहता है, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमारे स्वामी महर्षि में ही ब्रह्मदास जी महाराज, परम आराध्य गुरुदेव की वाणी माया है, ईश्वर खोजना है तो भीतरे में खोजो। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निस दिन सूरत अधर पर करके अंधकार फट जाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निस दिन सूरत अधर पर करके अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी, पीली नीली लाल सफेदी, शाही सन्मुख आता है,
छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदावत उदय हूँ रवि हूँ धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन सुर गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। खोज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। निस दिन सूरत अधर पर करके अंधकार फट जाता है। विविध भांति के कर्म जगत में विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। खोज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। बाबा देवी कहें मैं ही से सतगुरु ही इसे बचाता है। खोज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु। अरे अंदर में ही खोजो, प्रकाश वही है। जो गुरु का भेदी है, गुरु के भेद को जान लिया, गुरु का ही सेवा कर करके वह भेद को पा लेता है। क्या कौन भेद को? ईश्वर प्राप्ति करने का भेद को। निश्चित दिन सूरत अधर, रात और दिन सूरत मन ध्यान को अधर पर या बिंदु पर केंद्रित करके क्या करता है? अंधकार फट जाता है। जब अंधकार फट जाएगा तो वहाँ क्या होगा? पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है। पीली नीली और लाल सफेदी रंग का ये जो है प्रकाशमान हो जाएगा ज्योति मंडल में। तब क्या होगा? वह छट 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 चे बिजली छट की भोर कतार दिखाता है। भीतर में जब ध्यान केंद्रित करोगे तो वहाँ ऐसे ही भोर का तार छट छट बिजली छटने मिलेगा। चंदा उगत रवि हूँ शशि हूँ धूर शब्द मिले। अरे एक चंदा और सूर्य यहाँ तू देख रहा है पृथ्वी पर, वहाँ भीतर ज्योति मंडल में करोड़ों चंद्रा करोड़ों सूर्य है, प्रकाशमान है। और उसी में जो है उदय रवि हूँ। उसी में क्या होता है? वही शब्द के ऊपर में जो है वही ज्योति के ऊपर में धूर शब्द मिले। धूर शब्द में अनहदनाद शब्द वहीं मिलता है ऊपर में, ज्योति मंडल के ऊपर में। वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगेगा, ओम ओम की ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। फिर जब वहाँ चला जाएगा यह सूरत जीवात्मा तो वहाँ प्रबल हो जाएगा। फिर जो है रोग शोक और संताप पाप सब जल कर राख हो जाएगा। मन का वहाँ समाप्त हो जाएगा, मर्रिय खत्म हो जाएगा। फिर मन लय हो जाएगा, ये प्रकाशे में जल कर राख हो जाएगा। दूर शब्द उसी को कहता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। गुरु और सदगुरु के चरणों में, चरणों का सेवा कर करके यह अगम भेद, यह जो है रहस्यमयी भेद पा लेता है। कौन? भक्तगणों ने। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। जीवन को जो है नाना प्रकार के कर्मों में इस पृथ्वी धरातल पर घेर करके फंसा कर करके आपको आयु बल बुद्धि सब खत्म कर देगा। ये विषयासक्त कर करके नाना प्रकार का परिवार, जब अंत काल में कोई नहीं काम आएगा। सब तुरंत को सांस रुकेगा, कहेगा जल्दी इसको बाहर करो, फेंको जा करके, रोग व्याध फैला देगा। जो तू अपना समझ कर करके खुश हो रहा है वह स्वार्थ का वशीभूत है। बाबा देवी कहे मैं ही से सदगुरु ही इसे बचाता है। सदगुरु की कृपा से ही इनका सुरक्षा किया जा सकता है। किसका? जीवात्मा का। जो भटक जाता है सदगुरु की कृपा से ही उसको सुधार हो सकता है। सज्जनों, इसलिए सत्संग भजन करें, सदगुरु के शरण में जाएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज।
जब आपका सूरत ध्यान अधर पर केंद्रित हो जाएगा, सुषमना नाड़ी में जाएगा, तब हमारे गुरु महाराज इसका भाव बताते हैं। क्या होगा? सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंदर में, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंदर में, निसी अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आरती कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सारा सवद गहि लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमेहि अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। नमस्कार।